आरएसएस कब कब हिंसक घटनाओं में शामिल रही और कब कब उस पर प्रतिबंध लगाए गए, एक छोटी सी रिवीजन कर लेते हैं ताकि जब कभी आरएसएस पर उठते सवालों का कोई जवाब मांगे तो आपके पास फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो। मैं लिखी हुई जानकारी दे रहा हूँ, ये रजिस्टर्ड जानकारी है। आरएसएस रजिस्ट्रेशन को नहीं मानती, पर हम मानते हैं। ऐतिहासिक रूप से जो रजिस्टर्ड घटनाएं हैं, इन्हें दुर्घटनाएं कहना चाहिए, जहाँ पे आरएसएस ने हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया और देश का नुकसान किया, देश के ताने बाने को नुकसान दिया। सबसे पहली घटना हुई 1948 में, जब महात्मा गांधी जी को सीधे छाती पर गोली मार दी गई नाथूराम गोडसे के द्वारा। तो बाद में पता चला कि नाथूराम गोडसे आरएसएस से ताल्लुक रखता था। आरएसएस 1925 में स्थापित हो गई थी, इस तारीख को भी याद रखिएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया पहली बार। और सरदार पटेल वही नेता हैं जिन्हें बीजेपी अब चरण पूज रही है आजकल, उनकी मूर्तियां लगा के, उनके पोस्टर लगा के अपना नेता मानती है। बीजेपी को इतनी शर्म आनी चाहिए कि जिस नेता को वो मान रहे हैं, उन नेता की भावना को समझते हुए आरएसएस पे सबसे पहले खुद बीजेपी को प्रतिबंध लगाना चाहिए था, अगर थोड़ी सी भी नैतिकता, थोड़ी सी शर्म होती तो। हालांकि ये दोनों उनकी विचारधारा में कभी ना है ना हो पाएंगी। ये बेशर्म लोगों का संगठन है और नैतिकता तो उनकी बात ही नहीं कर सकते। उनके समलैंगिक संबंधों का तो मुजाहरा आप अक्सर देखते रहते हैं, ये हर साल होता है। खैर, दूसरी घटना है 1969 की, जब अहमदाबाद में दंगे भड़काए गए। वहाँ पर भी जब जगन मोहन रेड्डी आयोग बनाया गया उसकी जांच के लिए, तो उसमें भी आरएसएस के स्थानीय कार्यकर्ता इन्वॉल्व पाए गए। दूसरी बार ये हिंसक घटनाओं में शामिल हुए। तीसरी बार 1970 में भिवंडी महाराष्ट्र में जब दंगे भड़काए गए, उसमें भी मडोन आयोग की रिपोर्ट में आरएसएस के स्थानीय कार्यकर्ताओं का नाम लिया गया, लिखा गया कि इसमें ये लोग शामिल थे। आरएसएस के लोग फिर एक दंगे में शामिल पाए गए। 1992 आप सबको याद है कितना विध्वंसकारी एक कारनामा था, जो एक रथ यात्रा निकालकर जनता को भड़का कर बाबरी मस्जिद गिराई गई और उस पर अपने मंसूबों को परवान दिए जाने वाली राजनीति आगे बढ़ी। और 1992 में तीसरी बार आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया गया भारत सरकार के द्वारा। किसी भी संस्था पर लगातार तीसरी बार प्रतिबंध लगाया जाना ये जाहिर करता है कि इनके नेचर में ही अपराध है, हिंसा है, नफरत है, इसलिए इनको प्रतिबंध करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर इन्होंने हाथ पैर जोड़े और फिर उनको काम करने की इजाज़त मिली, जो उनकी फितरत है, माफ़ी मांगकर अपने काम निकालना। अभी मुश्किल है इस बार। 2006 आता है। 2006 में नांदेड़ में बम धमाका हुआ, उसमें एक घर में बम बनाते हुए 2 लोग मारे गए। वहाँ पर इसकी रिपोर्ट में भी स्थानीय कार्यकर्ता, आरएसएस के अनुषंगिक संगठन जिनके दम पर ये उछलते हैं, उन संगठनों का नाम आया इस बम ब्लास्ट में 2006 में। 2007 आता है, अजमेर शरीफ में दरगाह में ब्लास्ट हुआ, जिसमें तो नामजद देवेंद्र गुप्ता और भावेश पटेल के नाम आए, जिनको कोर्ट ने इन बम धमाकों का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा दी। ये ना केवल अपराध कर रहे हैं बल्कि अपराध सिद्ध भी हुए और उनको सजा भी दी गई। जब कभी ये कहते हैं कि हम सांस्कृतिक संगठन हैं, तो उनकी संस्कृति का ये परिचय है कि ये बम ब्लास्ट करते हैं, लोगों को मारते हैं और उनके लोग पकड़े जाते हैं और उनको उम्र कैद भी होती है। और जब उनके बलात्कारी साथी बाहर आते हैं तो उनको माला पहनाई जाती है। इसका भी उदाहरण आपने देखा है। 2007 में अजमेर शरीफ में ब्लास्ट के बाद 2008 में मालेगांव ब्लास्ट होता है। प्रज्ञा ठाकुर का नाम आप जानते होंगे, भोपाल की सांसद बनाई गई। उनको इस बम ब्लास्ट में लोगों को मारने का तोहफा दिया गया बीजेपी की तरफ से। आरएसएस अपराध करवाती है, वहाँ लोगों को मजबूर करती है, भड़काती है कि वो एक दूसरे के प्रति हिंसा करें, देश में अशांति फैलाएं, और उसका फिर उन्हें गिफ्ट दिया जाता है, ऑनर दिया जाता है, सांसद बना के संसद में बैठा दिया जाता है। ऐसे लगातार घटनाएं हुई देश में, जहाँ जहाँ आरएसएस ने अपने आप को एक आपराधिक संगठन के रूप में खुद साबित किया है। और हम देश के लोग अगर इसको अशांति का प्रतीक मानकर इनको प्रतिबंधित करने की बात करते हैं, तो ये कहते हैं हम पे सवाल उठाओगे तो महंगा पड़ेगा। तुम्हारी संगठन देश को नुकसान पहुंचा रही और हम उस पर सवाल भी ना उठाएं। सवाल उठेंगे, और जब तक आपकी ये फितरत ख़त्म नहीं हो जाती, जब तक आपके नफरती दांत जो जहरीले भरे पड़े हैं ये तोड़ नहीं दिए जाते, तब तक सवाल उठते रहेंगे। और आपको आज नहीं तो कल अपनी ये फितरत छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि देश अब नफरत की गुलामी नहीं करेगा। देश शांति चाहता है, अमन चाहता है, तरक्की चाहता है। हम अमेरिका और चीन दोनों से नज़र मिलाकर बात कर सकें, ऐसी मजबूत रीढ़ चाहता है। हम एप्स्टीन जैसी हरकतें नहीं चाहते। ये आरएसएस की फितरत से निकले हुए लोग हैं जो एप्स्टीन जैसे मुद्दों में दब जाते हैं और पूरे देश को नीलाम कर देते हैं। सवाल तो हम उठाते रहेंगे, जायज़ है, पूरी जनता उठाएगी। जनता में आज नहीं तो कल और सवाल उठेंगे और आपको लगातार सवालों के जवाब देने ही पड़ेंगे। चाहे दिल्ली में कितना बड़ा कार्यालय बना लो, उनमें शिकायतों का अंबार लग जाएगा और यह होगा।